ससुराल की रसोई में सिर्फ पनीर। हम जिम जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे लिए पनीर बना कर रखना और आज उसके साथ सादे पराठे बना देना, तो खाने का स्वाद अच्छा लगेगा। जी ठीक है, आप जाइए, मैं पनीर की सब्जी के साथ पराठे बनाकर तैयार रखूंगी। इतना कहकर रोहन, यश और रिया तीनों ही जिम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में जाती है और वो फ्रिज से पनीर निकालने के बाद उसे अच्छे से वॉश कर लेती है। चलो जल्दी से पनीर की बस सादी सी सूखी सब्जी बनानी है। उसके बाद प्रीति प्याज, टमाटर और मिर्च काट लेती है। उन्हें काटने के बाद वो एक फ्राई पैन लेती है और चूल्हे पर रखकर उसमें तेल डालकर सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा सुनहरा कर लेती है। उसके बाद उसमें टमाटर, मिर्च और मसाले डालकर मसाले को अच्छे से भून लेती है। मसाला तैयार होने के बाद वो उसमें पनीर के कटे हुए पीस डालने के बाद उसे ढककर मंद आंच पर पकने के लिए रख देती है। ये रेसिपी हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। एक तरफ प्रीति रसोई में खाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ शांति बच्चों के पास जाती है और उन्हें सुबह सुबह उठाती है। अरे बच्चों, चलो जल्दी करो, उठ जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। दादी माँ, अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं बेटा, अगर तुमने अभी और देर की और तुम अभी नहीं उठे तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। उसके बाद शांति दोनों बच्चों को उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वहां पर दोनों को नहलाने के बाद वह उन्हें स्कूल के कपड़े पहना रही थी कि तभी प्रीति कमरे में आती है। वाह मम्मी जी, आज तो दोनों बच्चे जल्दी उठकर तैयार हो गए। अरे बिल्कुल, अब इन्हें हर रोज सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है, क्योंकि अब रात को फोन देखकर नहीं सोते ना। सच में मम्मी जी, आप इन्हें अब कहानी सुनाने लगी हैं तो अब इनका ध्यान फोन में कम रहता है। बच्चे तैयार होने के बाद नीचे आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रोहन, रिया और यश वो भी जिम से आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद हर कोई नाश्ता करने आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। प्रीति सभी को खाना परोस देती है। आज का पनीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है भाभी को इस रेसिपी के साथ पनीर बनाना अच्छे से आ गया है। ये पनीर ज्यादा फायदेमंद है और हमें पनीर तो हर रोज ही खाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हर कोई पनीर के बारे में बात कर रहा था और साथ में बड़े ही मजे से पनीर भी खा रहा था, लेकिन कोई था जिसे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बेटा, अब तो पनीर खाकर मन थोड़ा भरने लगा है। रोज रोज पनीर अच्छा नहीं लगता। अब तुम सुबह पनीर के अलावा कुछ और बनवा लिया करो। पर पापा जी, आपको तो पता है कि रोहन, यश और रिया तीनों जिम जाते हैं और उन्हें हर रोज पनीर खाना चाहिए, क्योंकि पनीर जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। हाँ बेटा, हम जानते हैं कि इन तीनों को पनीर बहुत पसंद है और हर रोज खाना भी होता है, लेकिन अब तो हम पनीर खाकर पक गए। शुरू में तो हमें भी रोज पनीर थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब कभी कभी मन करता है कि हम घिया, तोरी और बाकी की सब्जी भी खाएं। मम्मी, आप भी घिया की सब्जी का नाम ले रहे हो? ऐसी सब्जी खाना भला किसी को पसंद होगा? अरे बेटा, हमें पसंद है ना, तो बहू तुम हमारे लिए कम से कम कोई अलग सब्जी बना दिया करो। ये बात सुनकर तो प्रीति को सांप सूंघ जाता है और वो मुंह बनाकर कहती है, अरे पापा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब सुबह सुबह इतना काम होता है, बच्चों को स्कूल के लिए भी भेजना होता है और सबके लिए नाश्ता भी बनाना होता है, फिर और भी काम हो जाते हैं, तो ऐसे में भला सबके लिए 2 तरह की सब्जी कैसे बना सकती हूँ? रात को तो वैसे भी अलग सब्जी बनती है और हर रोज सुबह पनीर थोड़ी बनता है। इस तरह प्रीति उन्हें दूसरी सब्जी बनाने के लिए साफ मना कर देती है, जिसे सुनकर शांति और रमेश को बहुत बुरा लगता है। तो दोनों आगे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप पनीर खा लेते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाती है। अरे देख तो, ये डिजाइनर ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ट्राई करो। उसके बाद प्रीति ट्रायल रूम में वो ड्रेस ट्राई करने जाती है, लेकिन पीछे से उससे ड्रेस की चेन बंद नहीं हो रही थी। तब वह सीमा को अंदर बुलाती है। क्या हुआ? अरे देखो ना, मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी चेन बंद नहीं हो रही है, क्या तुम एक बार ट्राई कर सकती हो? सीमा चेन बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि हमें इसे और ट्राई नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये ड्रेस खराब हो जाए या फट जाए, तो इसका बेफालतू का बिल हमें भरना पड़ेगा। ये ड्रेस तुम्हें नहीं आएगी। ये बात सुनने के बाद प्रीति उदास हो जाती है और कहती है, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मेरा वेट बढ़ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? पहले तो मुझ पर हर ड्रेस फिट हो जाती थी। अरे तो कोई बात नहीं, बढ़ती उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है। अब तुम्हारी 2 बच्चे भी हैं, तो ऐसे में इतना वेट बढ़ना लाजमी है। और अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो तुम्हारा पति, देवर और ननद तीनों जब जिम जाते हैं तो तुम भी उनके साथ जिम जा सकती हो। उसके बाद दोनों अपने हिसाब से शॉपिंग करने के बाद अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। अब शाम को भी सब घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद प्रीति रसोई में शाम का खाना बना रही थी। आज खाने में सबके लिए दाल, चावल और थोड़े से राजमा भी बना देती हूँ। शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ,
अब प्रीति थोड़े से चावल लेती है और उन्हें अच्छे से धो लेती है। चावल को अच्छे से धोने के बाद वो एक पतीले में चावल और पानी डालकर उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ वो एक कुकर में राजमा को अच्छे से उबाल लेती है और दाल भी भिगो कर रख देती है। उसके बाद वह प्याज, मिर्च, टमाटर सब कुछ अच्छे से काट रही थी। छौंक तैयार करके राजमा और दाल में भी तड़का लगाकर सबको खाना परोस देती है। चलो अच्छा है भाभी, आज आपने राजमा बना लिया, मेरा राजमा खाने का बड़ा मन कर रहा था। दाल चावल और राजमा चावल तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटा तुझे तो पता है कि मुझे अभी चावल नहीं खाना होता। मम्मी जी मैं हमेशा आपके लिए रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं शॉपिंग करने गई थी तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक दिन अगर आप एडजस्ट कर लेंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन तभी रोहन शांति की बात को बीच में काटते हुए कहता है, अरे मम्मी इसमें भी क्या अगर मगर और लेकिन वेकिन करना है। राजमा चावल अच्छा है, खा लीजिए ना, कभी कभी तो एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह रोहन शांति की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रमेश और शांति दोनों उदास होकर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब शांति और रमेश आपस में बात कर रहे थे। बच्चे तो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में तो इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है। सच में अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद सब कुछ बदल गया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। परेशानी यही है कि अब बच्चों के साथ और समय के साथ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति रोहन से कहती है, देखो ना मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है, मुझे भी जिम ज्वाइन करना है। हाँ तो तुम कर लो जिम ज्वाइन, तुम्हें किसी ने मना थोड़ी किया है। हाँ ठीक है, तो कल से मैं भी आप लोगों के साथ जिम जाऊंगी और अपनी हेल्थ के बारे में सोचूंगी। मुझे मोटा नहीं होना है। इस तरह प्रीति अगले दिन सुबह जिम जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर शांति कहती है, अरे बेटा तुम सुबह सुबह इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं भी इन लोगों के साथ जिम जा रही हूँ। मैंने भी आज से जिम ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। लेकिन बेटा अगर तुम इस समय सुबह जिम जाओगी तो सुबह का नाश्ता और बच्चों को तैयार करने का काम कौन करेगा? तुम शाम का समय ले लेती, शाम को जिम ज्वाइन कर सकती हो। अरे मम्मी जी बच्चों को तो वैसे भी हर रोज आप ही तैयार करती हो। नाश्ता बनाने के टाइम तक तो हम वापस आ जाएंगे। तब हमें करना ही क्या है, बस थोड़ा सा पनीर की सब्जी बनानी है और साथ में सबके लिए 2-2 रोटी बनानी है। तो आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं आकर सब कर लूंगी और इनके साथ सुबह जिम जाने में सही रहेगा। शाम को फिर अकेलापन होगा। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और शांति भी बच्चों को तैयार करने के लिए चली जाती है। जिम में सभी एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे रोहन जी यहाँ पर सब कुछ करना कितना मुश्किल है। तो तुम एक दिन में खली थोड़े ना बन जाओगी, अभी तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, धीरे धीरे ही तो सब होगा। उसके बाद रोहन प्रीति की एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। तब प्रीति भी जिम के पहले दिन अपने फोन में वीडियो बना लेती है और स्टेटस पर लगाती है, #फर्स्ट डे ऑफ जिम हो गई वीडियो पोस्ट। जिम से सभी घर वापस आ जाते हैं और रोहन, यश और रिया तो अपने रूम में फ्रेश होने जाते हैं। लेकिन तब शांति प्रीति से कहती है, बेटा तुम बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं एक बार जल्दी से फ्रेश होकर आ जाऊँ? लेकिन बेटा बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मी जी आज मेरा पहला दिन था और आज थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। प्लीज आप आज नाश्ता बना दीजिए। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज का नाश्ता मैं बना देती हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर सबके लिए खाना लगा दूंगी। उसके बाद शांति रसोई में जाती है और सबके लिए पनीर की सूखी सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पराठे बनाकर सबको खाना परोस देती है। जबकि शांति के घुटनों में दर्द होता था और वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन फिर भी वह प्रीति को कभी मदद करने के लिए मना नहीं करती थी। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। आज का पनीर तो बहुत अच्छा बना है। आज शाम को मैं खाने में टोफू लेकर आऊंगा, तो तुम शाम को सोयाबीन और टोफू मिक्स करके बना देना। लेकिन बेटा अभी सुबह भी हमने पनीर खाया है और रात को भी पनीर खाएंगे। लेकिन पापा वो पनीर नहीं होता, उसे टोफू कहते हैं। अरे लेकिन बेटा बात तो एक ही होती है ना। टोफू और पनीर दिखने में भी एक जैसा ही होता है, बस स्वाद में 19-20 का ही फर्क होता है। ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता। हम हर रोज पनीर खाते हैं, हमें बाकी अच्छी हेल्दी हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। ओ पापा आपको तो पता ही है कि हम जिम जाते हैं और प्रोटीन के लिए सोयाबीन, स्प्राउट्स, टोफू, पनीर, ड्राई फ्रूट्स यही सब प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। अब हम लोग नॉनवेज तो खाते नहीं हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करनी ही होगी प्रोटीन की। बिल्कुल सही कहा, वरना हम ठीक से जिम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बार बार हमें पनीर खाने से मत रोकिए। इस तरह अगर रमेश और शांति कभी बच्चों को अपनी कोई बात कहते भी थे तो वो उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे कि वो उन्हें उनकी पसंद का खाना खाने से नहीं रोक रहे, लेकिन बात इतनी थी कि बच्चे उनकी पसंद का ध्यान नहीं रख रहे। सभी नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चले जाते हैं और यश और रोहन दोनों एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब करते थे, जहां पर उन्हें लंच लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज सभी के लिए लंच में छोले भटूरे और मिठाई थी, जिसे रोहन खाने से मना कर देता है।
अरे भाई आजकल तेरी बॉडी तो बहुत अच्छी बन रही है, तू तो एकदम जिम फ्रीक होता जा रहा है, इसलिए तूने आज ऑफिस में इतना अच्छा लंच भी नहीं किया और बाहर से इडली लाकर खा रहा है। हर कोई तुझे पागल बोलेगा भाई। अरे भाई, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अगर कुछ भी टैग मिले तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन तू तो इन चीजों में कुछ ज्यादा ही अब इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी चीजों पर ध्यान देता भी है या नहीं? ठीक है, हमें सेहत को लेकर ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम बाकी चीजों को भूल जाएं। एक तो हर रोज पनीर खाता है। इस तरह दोनों दोस्त बात करते हैं और लंच के बाद सब अपना अपना काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी पड़ोसनों के साथ बैठ जाती है। और बता, क्या चल रहा शांति बहन? बस क्या बताऊं, सब ठीक ही चल रहा है। क्या बात है, क्या तुझे पनीर छोले राजमा खाने से राहत मिली? अरे कैसी राहत मिली, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि कभी पनीर के अलावा कुछ अच्छी सब्जी बना लिया करो, लेकिन उन्हें तो पनीर के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। बनाते भी हैं तो उसके अलावा सिर्फ टोफू, सोयाबीन की सब्जी, छोले, राजमा, यही सब बनता है। बहुत कम कढ़ी बन जाती है तो उसके साथ चावल बनते हैं। शुगर में चावल नहीं खाना, बच्चे कहते हैं कि एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लो, लेकिन मुझे तो घिया, तोरी, टिंडा, करेला खाना है। अरे तो क्या परेशानी है, जब तुझे हर रोज पनीर खाने को मिल रहा है और इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मिल रही तो खा लिया कर। पता नहीं, पहले तो ये सब अच्छा लगता था और हर रोज खा भी लेती थी, लेकिन अब ये सब्जी खाकर अच्छा नहीं लगता, पेट में भी एकदम भारीपन रहता है। इस तरह सभी पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। शाम को जब सभी साथ बैठे तब रमेश की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और उसे घबराहट, बेचैनी होती है और साथ में उसे पसीने भी आने लगते हैं। अरे पापा, क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही है। तभी यश जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और वहां पर डॉक्टर आते हैं। उसके बाद डॉक्टर रमेश का बीपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि रमेश का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रखा था। आपका बीपी हाई रहने लगा है, मैं आपके लिए कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप टाइम पर अपनी दवाई लीजिए और अपनी डाइट को भी सुधारिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। चेक करने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद आपको अपना ध्यान रखना होगा, मुझे शुगर हो गया है और अब आपको बीपी, पता नहीं कब तक ऐसे चलता रहेगा। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन दिन गुजरने के साथ घर में हरी सब्जियां और रमेश और शांति की पसंद की सब्जियां बन ही नहीं रही थी और वो दोनों भी बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे। एक दिन उनके घर प्रीति की माँ आती हैं। अरे मम्मी प्रणाम। प्रणाम बेटा। सुनीता फल फ्रूट लाई थी, वो प्रीति को देती है और प्रीति फल फ्रूट लेकर रसोई में ले जाती है और उसके बाद वो पानी लेकर बाहर आती है। तभी शांति भी वहां आ जाती है। अरे आइए समधन जी, आज बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ। बस क्या बताऊं बहन जी, आजकल थोड़ा समय ही नहीं मिलता। मैं आप सभी को कार्ड देने आई हूँ। प्रीति के पापा अगले महीने रिटायर हो जाएंगे तो हमने उनकी रिटायरमेंट की पार्टी रखी है। ठीक है जी, हम जरूर आएंगे, बाकी आप कम से कम आज तो यहाँ रुकिए। नहीं बहन जी, बस आज तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं समधन जी, मैं आपको वापस जाने ही नहीं दूंगी। आप इतने दिनों बाद यहाँ आई हैं तो एक दिन तो रुकना बनता है। तभी प्रीति वहाँ पानी लेकर आती है और शांति की बात में अग्री होते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, आपको आज यहाँ रुकना ही होगा। वैसे भी कितना समय हो गया आपसे मिले। दोनों के फोर्स करने के बाद सुनीता रुकने के लिए हाँ कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। इस तरह सुनीता वहां रुक जाती है और उसके बाद सभी शाम का चाय नाश्ता करते हैं। शाम को शांति सुनीता के साथ टहलने के लिए बाहर जाती है। देखिए तो बहन जी, यहाँ पर कितना कुछ डेवलप हो गया, वरना कुछ साल पहले तो यहाँ इतनी चीजें नहीं थी। बिल्कुल सही कहा जी आपने समधन जी, अब तो यहाँ पर काफी कुछ बन गया है और बहुत तरक्की हो रही है। इतनी बढ़िया बढ़िया दुकानें और मॉल भी खुल गए हैं। इस तरह दोनों वहां पर टहलती हैं और बाजार से थोड़ा सामान लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। घर वापस आने के बाद शांति के घुटनों में दर्द होने लगता है और शांति उन पर गर्म पट्टी बांध देती है। क्या आपको अभी भी घुटनों की परेशानी है? अभी भी आपके घुटनों में उतना ही दर्द रहता है? जी बस क्या बताऊं, कुछ तो शुगर भी है जिसकी वजह से भी ये परेशानी हो जाती है। बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है। आपने सही कहा, बुढ़ापे में तो काफी कुछ बदल जाता है। उसके बाद सुनीता वहां से उठकर जाती है और प्रीति को ढूंढती है तो देखती है कि प्रीति अपनी रील बना रही थी। तो यहाँ पर भी बस रील बनाने में ही लगी रहती है क्या? क्या मम्मी, आप भी हमेशा बस डांटती ही रहती हो। यहाँ आए हुए ज्यादा देर हुई नहीं है कि डांट रही हो। नहीं तो और क्या करूं? वहां तेरी सास के घुटनों में दर्द हो रहा है, तू यहाँ रील बनाने में लगी, जाकर उनकी मालिश कर दे। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, उन्होंने गर्म पट्टी बांध ली होगी तो उससे उन्हें आराम हो जाएगा। मम्मी आप इतना क्यों सोच रही हो, मुझे पता है ना सब कैसे करना है और कैसे नहीं। आप बैठ जाइए, मैं डिनर बनाने जा रही हूँ।
सुनीता अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन वो आगे से कुछ बोल भी नहीं पाती है। रात को देखती है कि खाने में प्रीति ने सबके लिए सोयाबीन और छोले साथ में चावल भी बनाए थे। बेटा, तू आज फिर से हमारे लिए रोटी बनाना भूल गई। ओह हाँ, माफ कीजिए मम्मी जी, मैं जिम से आने के बाद इतना थक जाती हूँ, और आज तो आपको पता है कि बाजार से सामान भी लाना था, तो मैं बहुत थक गई हूँ। आप प्लीज आज एडजस्ट कर लीजिए। शांति बिना किसी शिकायत के एडजस्ट कर लेती है, लेकिन तब सुनीता कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि इन्हें शुगर है, और शुगर में चावल नहीं खाना चाहिए। हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, कभी कभी मम्मी जी एडजस्ट कर लेती हैं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देखकर सुनीता को ठीक नहीं लगता, और अगले दिन सुबह जब प्रीति जिम में जाती है तो शांति बच्चों को तैयार करके ले आती है। प्रीति जिम से आने के बाद सभी के लिए पनीर पराठा बना देती है। वाह मम्मी, आपने पनीर के पराठे बना दिए। मेरा भी पनीर के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ मम्मी, मुझे भी पनीर के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा था। इस तरह सभी बड़ी खुशी से पनीर के पराठे खाते हैं, और थोड़ी देर बाद सुनीता के जाने का समय हो जाता है। आप यहाँ आई तो हमें बहुत अच्छा लगा, इस तरह आप हमेशा आती रहिएगा। अजी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, और एक दिन प्रीति और रोहन दोनों तैयार होकर आते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी, हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं, मैंने आपके लिए बना दिया है, आप खाना खा लीजिएगा। इतना कहकर प्रीति और रोहन दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं, और रमेश और शांति दोनों पहले तो यश और रिया का भी घर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन तब रमेश के पास यश का कॉल आता है। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं आए? पापा, हमने आपको बताया तो था कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में हूँ, और रिया भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बाहर गई है, तो आप लोग खाना खा लीजिए, हमारा इंतजार मत कीजिएगा। इतना कहकर यश कॉल कट कर देता है, और उसके बाद शांति और रमेश दोनों अकेले बैठकर खाना खाते हैं। खाना बनाने के बाद दोनों अपने घर में बैठकर बात कर रहे थे। अब बच्चे इतने बड़े हो गए, हमारे बारे में सोचते ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हम सब हमेशा साथ में रहते थे, और अब बच्चे अपनी एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं। समय कितनी जल्दी बदल जाता है ना। यहाँ पर बात सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि बहुत सारी बातें थी। बच्चे अब शांति और रमेश के बिना पूछे ही सब काम करते थे, और यहाँ तक कि उनकी बाकी चीजों पर ध्यान भी नहीं देते थे। शांति की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, उसके घुटने में दर्द रहता था, फिर भी वह घर के छोटे मोटे काम करके प्रीति की मदद करती थी। एक दिन शांति के घुटनों में बहुत दर्द हो गया था, तब रमेश वहां तेल लेकर आता है। अरे, आप तेल लेकर क्यों आ गए? क्योंकि तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है। लाओ, मैं तुम्हारे घुटनों की मसाज कर देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, अब आपकी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती। बेवजह मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे भला, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी कभी परेशानी हो सकती है क्या? बल्कि मैं तो तुम्हें खुद कभी परेशान नहीं देख सकता। इस तरह रमेश और शांति ही बस एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। चिंटू और पिंकी भी शांति और रमेश के पास सोने के लिए आ जाते हैं, और तब दादी, हमें भूत की कहानी सुनाओ ना, हमें कहानी सुननी है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, और आज मुझे भी भूत की कहानी सुननी है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम्हारी दादी सच में बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। मैं तो बहुत पहले से ही इनसे बहुत सारी कहानी सुनता था, और यह मुझे अक्सर बहुत सी कहानी बनाकर सुनाती थी। हाँ बिल्कुल, पहले के भी दिन क्या दिन थे। चलो मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक लड़की रात को घर वापस जा रही थी, तब उसे अचानक से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। शांति तीनों को कहानी सुनाती, और तीनों बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे, और कहानी सुनते सुनते सब सो जाते हैं। तब शांति लाइट बंद कर देती है और खुद भी सो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब रमेश की तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए वह प्रीति के साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपकी दवाई भी ठीक से ले रहा हूँ, हमेशा टाइम पर दवाई लेता हूँ, फिर भी मेरी तबीयत में सुधार क्यों नहीं है? देखिए, आप वैसे बीमार नहीं है, आपका बीपी हाई है, लेकिन आपकी हार्ट बीट भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आपको किसी चीज का स्ट्रेस है। आपका खान पीन भी ठीक नहीं है, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी है, जिसकी वजह से आपका बीपी ठीक नहीं रहता। अरे दरअसल डॉक्टर साहब, सब कुछ बदल गया है। अब हमारे बच्चे पहले की तरह हमारे साथ नहीं रहते, और ना ही हमसे बातचीत करते हैं। अब बस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं। मेरी पत्नी जब घर का काम करती है तो उसके घुटनों में दर्द होता है, और उसे परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। दरअसल हम पहले गांव में रहते थे, तो वहां सबके साथ हंसना खेलना हो जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कुछ खान पीन भी हमारी पसंद का नहीं हो रहा है। सुबह बच्चे पनीर खाते हैं, और शाम को राजमा छोले जैसी सब्जियां। आपने सही कहा, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं, खास करके माता पिता को।
और आपके लिए ये सब अभी नया है, लेकिन आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप गांव में वापस जाना चाहते हैं तो कुछ दिन वहां खुली हवा में रहकर अपने खान पान को सुधार करिए, फिर आप ठीक हो सकते हैं। अभी आपको पनीर और हैवी सब्जी नहीं खानी चाहिए। आप बीपी वाले पेशेंट के लिए ठीक नहीं है ये सब। आप सिर्फ हरी सब्जियां खाइए। डॉक्टर से बात करने के बाद शांति और रमेश दोनों ऑटो में बैठकर घर वापस आ रहे थे। तब शांति कहती है, डॉक्टर ने जो भी बताया हम उसे नहीं कर सकते। हम बच्चों को छोड़कर गांव नहीं जा सकते। हाँ, कुछ भी हो, है तो हमारे बच्चे ही। इस तरह दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से नाश्ते में पनीर बना था। आज शाही पनीर बना था। रेसिपी अलग होने की वजह से शांति और रमेश थोड़ा पनीर खा लेते हैं, लेकिन रमेश को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए शांति प्रीति के पास जाकर कहती है, बेटा आज तुम्हारे पापा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम आज उनके लिए खिचड़ी बना देना। थोड़ा हल्का खाना हो जाएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं खिचड़ी नहीं बना पाऊंगी। मैंने तो सबके लिए खाने में पनीर बना दिया। आप खिचड़ी खुद बना लेना, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और शांति खिचड़ी बनाने लगती है। तभी पीछे रमेश आता है। इन लोगों को तो सच में हमारी कोई परवाह नहीं है। हर चीज के लिए हमें मना कर देते हैं। अरे हम क्या इतने बुरे हो गए हैं? इन लोगों को हमारे होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ता है। बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चलो। रमेश सारा सामान पैक करता है और उसके बाद वो बैग लेकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर पहले से सब बैठे हुए थे। हम कुछ दिनों के लिए गांव रहने जा रहे हैं। हमारा अभी यहाँ मन नहीं लग रहा है। लेकिन पापा, हम अभी कुछ समय पहले ही तो आपको गांव से लेकर आए हैं और आप यहाँ पर अकेले रहते थे। हमारे बिना आपका वहां मन नहीं लगता था, तो अभी आप गांव जाकर क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम सब यहाँ रहते हैं तो आप भी यहीं रुक जाइए। नहीं नहीं, अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। हम कुछ दिन गांव में ही रुकना चाहते हैं। इतना कहकर रमेश और शांति वहां से चले जाते हैं। रमेश को बहुत बुरा इसलिए लग रहा था कि शांति हर किसी को समझती थी और हर किसी का काम करती थी, लेकिन कोई भी ना तो उनका ध्यान रखता था, ना उनसे 2 पल समय निकालकर बात करता था। यहाँ तक कि उनके हर छोटे छोटे काम को भी करने के लिए मना कर दिया जाता था। गांव जाने के बाद दोनों अपना घर खोलते हैं। देखिए तो कितने समय बाद हम यहाँ आए हैं, थोड़ी सी साफ सफाई करनी होगी। नहीं तो मैं कोई साफ सफाई नहीं करनी है। तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, हम किसी को पैसे देकर साफ सफाई करवा लेंगे। हमारे होते हुए आप ऐसा क्यों करेंगे काका? तभी रमेश पीछे मुड़कर देखता है कि उनके पड़ोस में रहने वाली नेहा वहां आई है। अरे बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका काकी। आप दोनों बताइए, आप दोनों कैसे हैं? कितने समय बाद आप यहाँ आए? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मम्मी जी तो आपको हमेशा याद करती थी। चलिए आप दोनों घर जाइए, वहाँ थोड़ी देर मम्मी जी के साथ बैठकर बात कीजिए और नाश्ता कीजिए। तब तक मैं यहाँ की थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? जब आप दोनों यहाँ रहते थे तो आप हमारी कितनी मदद करते थे, याद नहीं है आपको? इस तरह नेहा दोनों को वहां से भेज देती है और उनके घर की साफ सफाई करती है। सब कुछ अच्छे से साफ करने के बाद वो सारा सामान भी सेट कर देती है और उस दिन तो नेहा ही उन दोनों के लिए खाना बनाकर देकर जाती है। शांति और रमेश दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। देखा तुमने, वहाँ अपने बच्चे ही तुमसे कितना काम करवा रहे थे, और जबकि यहाँ बिटिया ने हमें काम तक नहीं करने दिया। इतनी समझ तो सब में होती है। वहाँ काम करने से अच्छा है यहाँ काम कर लेंगे, तो अपनी पसंद का तो कुछ खा पी सकते हैं। वहाँ बस रोज पनीर और छोले राजमा यही खाते रहो। ऊपर से किसी के पास हमारे लिए समय नहीं है। वहाँ सबके बीच अकेले रहने से अच्छा है यहाँ अकेले रह लो। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाती है। अच्छा हुआ तुम कुछ दिन पहले आ गई। हाँ मम्मी, आप पता नहीं मेरे इतना पीछे क्यों पड़ी थी कि मुझे कुछ दिन पहले ही आना चाहिए। अरे तुम्हारा घर है, तुम यहाँ कुछ दिन पहले नहीं आओगी तो और कौन आएगा? सुनीता और प्रीति बैठे हुए थे। तब सुनीता अपनी बहू को आवाज लगाती है, पायल बेटा जरा इधर आना। तो अंदर से पायल आती है। जी कहिए मम्मी जी। बेटा हम दोनों के लिए चाय नाश्ता बना दो। मम्मी जी अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप प्लीज खुद बना लीजिए, मुझे अभी अपना ऑफिस का काम करना है। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है, जिसे देखकर प्रीति काफी हैरान थी। क्या बात है मम्मी, भाभी के तो तेवर बदल गए। मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और चाय नाश्ता बनाने के लिए भी मना कर दिया। बिल्कुल बस ऐसा ही है। उसके बाद सुनीता ही प्रीति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और रात को डिनर करते समय सब्जी में सोयाबीन चाप बनी हुई थी। अरे बेटा तुमने आज फिर रोज की तरह दाल चावल आलू की भुजिया बना दी। तुम कम से कम आज तो खाने में कुछ और बना देती। आपको तो पता है ना मम्मी जी कि मैं काम करती हूँ, तो अब हर रोज दाल चावल ही खाना ज्यादा सही होगा। दाल भी तो कितनी अच्छी है, हमें हर रोज खानी चाहिए। लेकिन बेटी रोटी बना देती।
मम्मी, एक तो पायल ने आपके लिए खाना बनाया है, ऊपर से आप इसमें भी नखरे कर रही हो। अब आप खा लो खाना तो जो बना हुआ है। ये सब देखकर प्रीति को गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, आपको अच्छे से पता है कि मम्मी को दाल चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप उनके लिए खाने में कुछ और भी तो बना सकती थी। देखिए, मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं इस तरह सबके लिए उनकी पसंद की हर सब्जी नहीं बना सकती। प्रीति आगे कुछ बोल रही थी, लेकिन सुनीता उसे रोक देती है। कोई बात नहीं बेटा, रहने देते हैं, तुम खाना खा लो। इस तरह पायल जवाब देकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब पायल तैयार होकर कहीं जा रही थी, तब सुनीता रोकते हुए कहती है, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो किटी पार्टी करने जा रही हूँ। लेकिन बेटा, तुमने पहले तो मुझसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसमें बताने वाली क्या बात है मम्मी जी? अब तो आपको पता चल गया ना, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। मम्मी, तुमने देखा नहीं, भाभी आजकल कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ रही हैं। तुमने उन्हें इतनी छूट क्यों दे रखी है? सब कुछ अपनी मर्जी से करती हैं, कुछ भी करने से पहले आपको बताती तक नहीं है। यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं और आपकी सेहत का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है भाभी को। बस बेटा, क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बहू को कुछ नहीं कहना है। अगले कुछ दिन तक प्रीति देखती है कि सुनीता भी पायल की घर के कामों में मदद कर देती थी, लेकिन पायल और रजत ना तो सुनीता को टाइम देते थे और ना ही घर में कभी उसकी पसंद का खाना बनता था। यहाँ तक कि सुनीता कुछ भी करने को कहती तो, मम्मी जी, आपको तो पता है ना मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ, एक छोटा सा तो काम है, आप खुद कर लीजिए, अभी मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना सब कुछ देखकर आज प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहती है, बस भाभी, आपका बहुत हो रहा है, आपको इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। मम्मी आपको कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत फायदा उठाएंगी। आपको थोड़ा तो उनके बारे में सोचना चाहिए। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आप उन्हें ऐसा खाना खिलाती हैं। उनकी पसंद का कोई खाना नहीं बनता और हर चीज में उन्हें इग्नोर करती हैं। क्यों प्रीति, तुम्हें अब ये सब गलत क्यों लग रहा है? आखिर इतने समय से तुम भी तो अपने ससुराल में सास ससुर के साथ यही कर रही हो। क्या कहा? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं बताती हूँ तुमने क्या किया है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मैं जब रुकने आई थी तो मैंने देखा था कि तू किस तरीके से अपनी सास के हर काम को मना कर रही थी। वो फिर भी घर के काम में तेरी कितनी मदद करती है। तुम जबरदस्ती उन्हें रोज सुबह पनीर खिलाते हो। तुम्हें खाना है तो खाओ, लेकिन उनके लिए उनकी पसंद का खाना तक नहीं बनता। मैंने उनकी आंखों में देखा है कि जिस तरह तुम सब उन्हें इग्नोर करते हो, उन्हें कितना बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेते हैं। जब मुझे पता चला कि वो गांव चले गए, मैंने उनसे बात की और उन्हें सब कहा, तो भी मेरे बहुत कहने पर भी उन्होंने तुम्हारी बुराई नहीं की। तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। ये सुनकर प्रीति को बुरा लगता है। वही चीज दामाद जी भी कर रहे हैं। अरे कभी उनकी तबीयत का, उनकी दवाई का भी ध्यान नहीं रखा, लेकिन वही चीज जब तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ की तो तुम्हें ठीक नहीं लगा। क्यों? सुनीता के समझाने के बाद प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाने के बाद इस बारे में सबसे बात करती है। अगर कल को हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। मम्मी पापा के जाने के बाद घर कितना खाली लग रहा है। वो दोनों मिलकर हर चीज मैनेज कर लेते थे, अब हमें कितनी परेशानी हो रही है। उन्होंने हमेशा हमारा कितना ध्यान रखा। हम जो कहते थे वही बना देते थे और हमेशा अपनी इच्छाओं को मारा, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं भी उन्हें हर चीज में टोक देता था और कभी उनकी बात को समझा नहीं। चलो हम उन्हें लेने जाते हैं। सब उन्हें लेने गाँव जाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमने हमेशा आप दोनों को इग्नोर किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, पापा जी, सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है। एक बहू होने के नाते मैंने अपना फर्ज अच्छे से नहीं निभाया। कभी आप दोनों की जरूरत का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। आप दोनों को ना तो पनीर ज्यादा पसंद था और ना ही सेहत की वजह से आप दोनों को खाना था, लेकिन फिर भी हर रोज सुबह आप लोगों को जबरदस्ती सिर्फ वही खिलाया। हमने सिर्फ अपना सोचा, लेकिन हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपकी हर चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुम्हें एहसास हुआ, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। या हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम अपनी पसंद का खा सकते हैं। जिन लोगों को हमसे बात करना अच्छा लगता है, हम उनसे बात कर सकते हैं। वहां जाकर एक बार देख लिया, अकेले रहना पड़ता है और हमारी जरूरतों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। नहीं, प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। हम वादा करते हैं आगे ऐसे ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमें एक मौका दीजिए। उनके बहुत बोलने के बाद रमेश शांति वापस आ जाते हैं और अब से सब उनका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। सब अपनी डाइट का तो ध्यान रख रहे थे, लेकिन साथ में प्रीति रमेश और शांति के लिए हमेशा उनकी पसंद का खाना भी बनाने लगती है। देखिए, आज मैंने आप दोनों के लिए घिया की सब्जी बनाई और साथ में आलू भुजिया भी।
इतने दिनों बाद पसंदीदा सब्जी खाकर कितना अच्छा लग रहा है। सब खुश होकर खाना खाते हैं और शाम को काम से घर वापस आने के बाद रोहन और यश और रिया तीनों रमेश और शांति के पास हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। वहां दोनों टीवी देख रहे थे। मम्मी पापा, क्या आप दोनों ने दवाई ले ली? हाँ बेटा, ले ली। उसके बाद सब साथ में मिलकर बात करते हैं और इस तरह सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। और अब अगर घर में डेली पनीर बनता भी था तो सास ससुर के लिए प्रीति हरी सब्जी बना देती थी और वह रमेश और शांति को अकेला नहीं छोड़ते थे और उनकी हर छोटी चीज का ध्यान रखते थे। इस तरह पूरा परिवार अब मिलजुल कर रहता है।